प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनीश। विघन हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्छम अणुबिहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। गाथा पाठ करेंगे। एक 115 से लेके और 100 कहाँ गए ले मुझे नहीं। चलिए छोड़ते हैं फिर। अभी यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में अपनी चर्चा चल रही थी लोकानुप्रेक्षा के अंतर्गत। और ये लोकानुप्रेक्षा यानी लोक के स्वरूप के चिंतन के माध्यम से, लोक का स्वरूप के विचार के माध्यम से किस तरह से समझ लीजिए तत्व विचार किया जाए। लोक का स्वरूप नहीं जानना है कितना लंबा चौड़ा मोटा है, इसके माध्यम से अपने आत्मा का तत्व विचार। तत्व मतलब 7 तत्वों में मैं एक तत्व हूं कि नहीं हूं। तो क्या है क्या उपादेय है, ये लोक के स्वरूप के माध्यम से ये विचार करना, उसका नाम यहाँ लोकानुप्रेक्षा है। और लोक का स्वरूप भी खाली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसके आधार पे ही लोक का स्वरूप नहीं जाना जाता है। लोक जिन द्रव्यों से मिलके बना है, क्योंकि 6 द्रव्यों के समूह का नाम ही विश्व या लोक है, तो उन द्रव्यों का स्वरूप जानना। और उन द्रव्यों का स्वरूप जान के क्या होगा, द्रव्यों का स्वरूप जानने से क्या होगा। देखो लोक लोक भावना से किस तरह से भेद विज्ञान सिद्ध होगा कि लोक भावना के अंतर्गत लोक है वो 6 द्रव्यों से मिलके बना है। तो 6 द्रव्यों का स्वरूप जानेंगे, और 6 द्रव्यों का स्वरूप जानेंगे तो जीव और अजीव दोनों का स्वरूप अलग अलग जानेंगे। तो फिर ये स्वरूप जानकर ये ज्ञान का काम यानी जिनवाणी आगम ये ज्ञान तो करा देगा। अब इसमें से फिर विचार खुद करेगा। विचार का काम खुद का होगा कि ये जीव का ये स्वरूप है, जीव ज्ञान लक्षण वाला है, जानने देखने वाला है। और जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला दिख रहा है या जो ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित है वो सब अजीव है। तो मैं कौन हूँ, मैं जीव हूं, इतना तो सामान्य रूप से सब मानते हैं। तो ये जो ज्ञान दर्शन वाला जो तत्व है वो मैं हूँ, और जहां जहां जिसमें जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है वो मैं नहीं हूँ। ऐसा भेद विज्ञान ये लोक के स्वरूप को जानने से। और और भी विशेष बात क्या कि अब यहाँ आगे चर्चा आने वाली है, समझ लीजिए संसारी जीवों के हिसाब से यहाँ वर्णन चलेगा। चतुर्थ सूत्र में भी वही चर्चा आने वाली है। तो जब अपने स्वरूप का विचार करना तो अपने को शरीर रहित विचार करना, और जब अन्य जीवों को देखना
तो उनको शरीर सहित जीव देखना, मतलब जब अहिंसा आचरण की बात हो, वरना तो दूसरे भी सब शरीर रहित ही शुद्ध आत्मा ही है, वो बात अलग है। लेकिन जब हमको आचरण का पालन करना है, तो उनको शरीर रहित नहीं देखना, तब उनको शरीर सहित जीव देखना, तभी हम अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि कर पाएंगे। यदि हम उन दूसरों के संबंध में ये कहें शरीर अलग है आत्मा अलग है, जीव तो कभी मरता है नहीं, और फिर चींटी पे पैर पड़ो कि चींटी मरो कि मक्खी मच्छर मरो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं, तब वहां शरीर सहित को ही जीव देखना। और जब अपनी बात आए, अपने संबंध में विचार आए, तो शरीर से रहित शुद्ध आत्मा में हूं, ऐसा विचार करना। तो ये लोकानुप्रेक्षा के माध्यम से भेद विज्ञान ही हमको सिद्ध करना है। हमने चर्चा की है लोक के स्वरूप के संबंध में, कितना लंबा चौड़ा ऊंचा उसका क्षेत्रफल, या गाथाओं के माध्यम से यहाँ लोक के विस्तार आदि की चर्चा। उत्तर दक्षिण कितना है, पूर्व पश्चिम कितना है, बताएंगे? लोक का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, बोलिए वर्षा जी। लोक का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? 7 राजू चौड़ा है, 14 राजू ऊंचा है। नहीं, मैंने पूछा क्या है, उत्तर दक्षिण विस्तार, सारा नहीं बताना है आपको। अब ये है अतिरिक्त बता रहे हैं आप, अनतिरिक्त बताना है, जो पूछा है वो बताना है। तो 7 राजू लंबा है। नहीं, उत्तर दक्षिण में समझे नहीं आप, बोलिए सुमन जी। उत्तर दक्षिण 7 राजू चौड़ाई है उसकी। हाँ, उत्तर दक्षिण मतलब वो गहराई डेप्थ, वो सही सब है। जगह 7 राजू है। तो लोक का उत्तर दक्षिण विस्तार सर्वत्र 7 राजू है। अब हमको ऐसे भी समझना पड़ेगा ना, गाथा में भी शब्द दिए हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उस आधार पे भी उत्तर दक्षिण विस्तार यानी लोक की जो गहराई है वो सर्वत्र सब जगह 7 राजू है। लोक का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? 7 राजू पूर्व नीचे से, पूर्व पश्चिम में 7 राजू नीचे से, फिर भी 1 राजू, फिर 5 राजू, फिर 1 राजू। हाँ, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से बोलिए निकाल दी। नीचे से 7 राजू पूर्व पश्चिम, फिर मध्य लोक में 1 राजू पूर्व पश्चिम, और फिर बीच में सड़क में 5 राजू पूर्व पश्चिम, और फिर ऊपर शिला है वहां पर, वो 1 राजू सिद्ध शिला पूर्व नहीं, पश्चिम। लोकांत, सही शब्द बोलिए। वो शब्द लोक सुनने के लिए तो आपसे लोकार्थ दोबारा बोल रहा है। लोकार्थ लोकार्थ लोकांत, लोक के अंत में, ब्रह्म स्वर्ग के पास में वहां 5 राजू, और लोक के अंत में 1 राजू। बम्भन्ते का है शब्द है ना, पूरे उसमें दिए ना, बम्भन्ते यानी ब्रह्म स्वर्ग के अंत में वहां 5 राजू, और फिर लोकंते, लोक के अंत में 1 राजू, लोयंते। इस तरह से लोक का पूर्व पश्चिम विस्तार है। लोक की ऊंचाई या लंबाई कहें वो 14 राजू लोक की ऊंचाई है। इस तरह से लोक का क्षेत्रफल पूरा हमने देखा था। लोक का आकार प्रकार भी देखा था। कुछ चित्र ये अमन जी हैं अपने, जिन्होंने वो समावरण वाली रचना वाली बनाई है, उन्होंने ये चित्र बनाए हैं, तो ये चित्र आपको दिखाने के लिए, ये देखिए लोक का, इस तरह से बाहर से लोक को देखें तो ये पूरा येलो जो दिख रहा है, ये घनोदधि वात वलय दिखाई दे रहा है, उसका रंग पीला है, तो इस तरह से दिखाया। और जो तनुवात वलय है वो रंगीन है, कलर्ड है, तो ये केवल बाहर से केवल तनुवात वलय की तरह, यानी बाहर निकल जाए अपन आलोक में और फिर देखें तो ऐसा तनुवात वलय से पूरा कवर्ड ऐसा लोक दिखाई देगा। अब ये अंदर से लोक इस तरह से, ये लोक में रचनाएं हैं, बीच में रसनाली दिखाई दे रही है। ये लोक का विस्तार, यहाँ सबसे नीचे 7 राजू पूर्व पश्चिम, फिर 1 राजू, फिर ये 5 राजू ब्रह्म स्वर्ग के पास में अंत में, और यहाँ लोक के अंत में 1 राजू। ये 7 राजू है, ये उत्तर दक्षिण गहराई, और 14 राजू ये पूरी उसकी ऊंचाई है। ये जो लोक का आकार कहते हैं पुरुषाकार, तो इस तरह से
करकटीधार, कर यानी हाथ को कमर पे रख के पैर को पसार के, ये मनुष्याकार ये लोक का आकार है। और ये वैसाखी पर खड़े हुए पुरुष की भांति, तो ये पुरुष वैसाखी पे खड़ा है, अभी बीच में से पैर हटा दें तो इस तरह से ये चौड़ा और इधर से सकड़ा, फिर ऊपर से सकड़ा, इस तरह से ये लोक का आकार। ये जो एक शब्द है मैंने आपको बताया था वेत्रासन के समान, तो ये वेत्रासन ये स्टूल या अपन ने उसको मुड्डी कहा था, तो ये अधोलोक का आकार, ये वेत्रासन के समान ये स्टूल यहाँ दिखाई गई है। और ऊर्ध्वलोक का आकार मृदंग के समान, तो ये मृदंग उसके ऊपर रखा है। और मध्य लोक का आकार झल्लरी के समान कहा जाता है, झल्लरी मतलब प्लेट, तस्तरी जिसे कहते हैं, तो ये यहाँ एक प्लेट जैसी तस्तरी ये रख के बताई है। अब ये जो हमने देखा था 1.5 मृदंग, ये आधा मृदंग और उसके ऊपर पूरा आधा उल्टा मृदंग, और फिर इसके ऊपर ये पूरा सीधा मृदंग, एक मृदंग, ये इस तरह से 1.5 मृदंग के समान ये लोक का आकार। और एक और जो त्रिशराव संपुटाकार वो कहा था, तो ये देखिए ये 3 शराब या सकोरे या गिलास कहो, तो ये एक नीचे उल्टा गिलास रखा है, फिर ऊपर एक सीधा गिलास और उसके ऊपर एक और उल्टा गिलास कहो या कटोरा शब्द लिखा है, इस तरह से ये लोक का आकार। बाकी ये कैलकुलेशंस जो अपन ने की थी वो सब यहाँ चित्र 3D चित्र हैं ये सब, उसके आधार पे अधोलोक का ये किस तरह से हमने निकाला था 3 लोक का, ये सारा यहाँ पर दिया है। ये सारी चर्चा अपनी हो गई थी, ये चित्र मुझे और मिले थे तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं, थोड़ा और अच्छा रहेगा। हमारी चर्चा हो गई थी गाथा नंबर 121 तक। लोक शब्द का अर्थ दंसंति जत्था जीवादिया सभन्नदे लोक, जहां पर पदार्थ दिखाई देते हैं, जीवादिक पदार्थ यानी 6 द्रव्य जहाँ दिखाई देते हैं वह लोक कहलाता है। ये लोक शब्द के अर्थ की चर्चा अपनी हुई थी। अब यहाँ पे लोक के जीवादि 6 द्रव्यों का वर्णन करेंगे, बस ये रचना संबंधी बात इतनी ही थी। और अधोलोक का वर्णन, ऊर्ध्वलोक का वर्णन, नरक का, स्वर्ग का, वो वर्णन अब यहाँ लोक अनुप्रेक्षा में नहीं है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, लोक अनुप्रेक्षा में वो सारा वर्णन भी दिया है। यहाँ पर नाम वही है अनुप्रेक्षा का, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ से कि वो जिन द्रव्यों से मिलकर लोक बना है उन द्रव्यों का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। तो लोक के जीवादि 6 द्रव्यों का वर्णन करेंगे, उसमें पहले जीव द्रव्य को कह रहे हैं। रेणु जी कुछ पूछना है आपको? नहीं, मैं बोली कि जैसे वो नीचे स्टूल रखा हुआ है ना, तो वो जो मतलब जो आधा मृदंग है उसकी जगह स्टूल है, मतलब दोनों का हाँ सेम ही बात हो गया ना। हाँ, बात सेम ही, लेकिन वो अधोलोक का अकेला अधोलोक का आकार बताया वेत्रासन के समान, तो वेत्रासन वहां दिखाया है। मतलब जो जो शब्द शास्त्र में मिलते हैं वो शब्दों के चित्र यहाँ रख के उन्होंने बनाया है, इस तरह से तो सेट किया। वेत्रासन, स्टूल को वेत्रासन बोलते हैं, स्टूल को वेत्रासन बोलेंगे। स्टूल जैसा है वो समझ लो, अपन ने कहा था ना मुड्डी, तो वो जो चित्र मिला होगा उस तरह का, मतलब नीचे से तिरछा हो इस तरह का, वो वेत्रासन कहलाता है। मुड्डी का हो, स्टूल का हो, पर सीधी नहीं होनी चाहिए, ऐसी शेप वाली होनी चाहिए, मतलब वो है बैठने का जो आसन है वेत्रासन, स्टूल टाइप का, मुड्डी स्टूल सब वो एक से है उसी तरह। देखिए गाथा नंबर है 122, पेज नंबर है 61, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है। सुमन जी आप बोलिएगा पीछे। अब लोक के जीवादि 6 द्रव्यों का वर्णन करेंगे। पहले जीव द्रव्य को कहते हैं। इंदिए ही भरी दो, एम दिए ही भरी दो, पंच प्यारे ही सब दो, पंच प्यारे ही सब डोलो, तस नाड़िए वि तस नाड़िए वितसा, तस नाडिये वितसा, न बाहिरा होंति सवत्थ, न बाहिरा होन्ति सवत्थ, इंदिए ही भरी दो,
पंच प्यारे ही सब बदोलो, तस नाड़िये वितसा, न बाहिरा होंति सवत्थ। एम दिए ही भरि दो, पंच प्यारे ही सब बदोलो, तस नाड़िये वितसा, न बाहिरा होंति सवत्थ। देखिए क्या कह रहे हैं, ए इंद्रिये ही भरी दो, एक इंद्रियों से भरी दो यानी भरा हुआ है। ए इंद्रिये ही, एक इंद्रिय जीवों से भरी दो भरा हुआ है। पंच प्यारे ही, और 5 प्रकार के। पंच प्यारे ही, पंच यानी 5, प्यार यानी प्रकार, 5 प्रकार के। सबदो, सबदो यानी सब जगह, लो यानी लोक। ये जो लोक है ये पंच प्यारे ही, इंद्रिये ही भरी दो, 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीवों से, सबदो सब जगह से, भरी दो भरा हुआ है। लोक सब जगह से 5 प्रकार के एक इंद्रियों से भरा हुआ है। सब जगह से जितना लोक है, सब जगह से 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीवों से भरा हुआ है। तो बाकी के जीव कहाँ रहते हैं? तो कह रहे हैं तस नाड़िये वी तसा, जो तसा यानी त्रस जीव हैं, तस नाड़िये त्रस नाड़ी में, त्रस जीव भी यानी भी, त्रस नाड़ी में त्रस जीव भी रहते हैं। देखो पूरा लोक तो किससे भरा हुआ है? पूरा लोक एक इंद्रिय, 5 प्रकार के एक इंद्रिय जीवों से भरा हुआ है। लेकिन जो त्रस नाड़ी है, उस त्रस नाड़ी में त्रस जीव भी रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं त्रस नाड़ी में त्रस जीव ही रहते हो, सब जगह त्रस नाड़ी के बाहर पूरा लोक 5 प्रकार के एक इंद्रियों से भरा हुआ है। लेकिन त्रस नाड़ी में त्रस जीव भी रहते हैं। न बाहिरा होंती सवत्थ, सवत्थ यानी सर्वत्र, बाहर, न बाहिरा नहीं होते हैं, न होंती बाहिरा, वो बाहर सर्वत्र नहीं होते हैं। त्रस नाड़ी में त्रस जीव होते हैं, बाहर सर्वत्र त्रस जीव नहीं होते हैं। समझ में आया अर्थ? तस नाड़िये भी तसा, जो त्रस हैं वो त्रस नाड़ी में ही होते हैं। न बाहिरा होंती सवत्थ, बाहर सर्वत्र त्रस जीव, सब जगह त्रस जीव नहीं होते, त्रस जीव केवल त्रस नाड़ी में ही होते हैं। फिर से गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करेंगे, गाथा बोलेंगे। प्रेमलता जी आप बोलिएगा गाथा पीछे। इंदिए ही भरी दो, ए इंदिए हिम भरी दो, पंच प्यारे ही सब बदोलो, पंच परा प्यारे हिम तब बदोलो, तस नाड़िये वितसा, तस नाड़िये वितसा, न बाहिरा होंति सवत्थ। न बाहिरा होंति सवत्थ। यह लोक पंच प्रकार थावर, जीव से भरपूर है। त्रस जीव त्रस नाड़ी बसे, सर्वत्र बाहर नहीं रहे। अन्व्यार्थ। लो यह लोक, पंच प्यारे ही, 5 प्रकार के यानी पृथ्वी, अप यानी जल, तेज यानी अग्नि, वायु और वनस्पति, ऐसे 5 प्रकार काय के धारक, इंद्रिय ही एक इंद्रिय जीवों से, सब वदो सब जगह भरी दो भरा हुआ है। तस नाड़िये वितसा, त्रस जीव त्रस नाड़ी में ही है। सवत्थ बाहिरा न होंती, बाहर नहीं है। नीचे फुटनोट दिया है कि लोक में पृथ्वी कायिक आदि, सब लोक में पृथ्वी काय आदि स्थूल तथा त्रस कायिक नहीं है। इसकी चर्चा अभी अपन करेंगे, ये फुटनोट दिया है। देखिए कहाँ गया।
क्या कह रहे हैं कि जो लोक है ये 5 प्रकार के स्थावर से, तो 5 प्रकार के स्थावर कौन कौन से हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। जल को अप भी कहते हैं, अप जल का पर्यायवाची है तो अप शब्द लिखा है। अग्नि का पर्यायवाची तेज होता है तो तेज लिखा है। 5 प्रकार के स्थावर होते हैं। 5 ही प्रकार के स्थावर वो एक इंद्रिय होते हैं। एक इंद्रिय होते हैं मतलब उनको ज्ञान के लिए केवल एक स्पर्शन इंद्रिय ही होती है, केवल एक स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ही वो जानते हैं। तो पूरा जो लोक है, कितना लोक है? पूरा 343 घनराजु प्रमाण जो लोक है, वो पूरा लोक सब जगह से स्थावर जीवों से, एक इंद्रिय जीवों से सब जगह से भरा हुआ है। और जो त्रस जीव है, त्रस किसे कहते हैं? त्रस किसे कहते हैं? यहाँ तो सबको पता है त्रस किसे कहते हैं, कोई भी नहीं लिख रहा है ऐसा मुझे। 2 इंद्रिय से लेके 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, इन जीवों को कहते हैं त्रस। तो 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव कहाँ पाए जाते हैं? वो केवल त्रस नाली में ही, त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं। देखिए त्रस नाड़ी कौन सी है? ये लोक की चित्र है, तो ये बीच में जो नीली दिख रही है ये त्रस नाड़ी की, जहां त्रस जीव पाए जाते हैं वो त्रस जीव, मतलब इसमें यहाँ स्थावर भी पाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है स्थावर नहीं है, लेकिन त्रस जीव केवल जहां पाए जाते हैं वो त्रस नाड़ी कहलाती है। और ये कैसी है? चौकोर है, लंबाई चौड़ाई इसकी बराबर है। ऊंचाई, ऊंचाई कितनी बताई थी उस दिन? ऊंचाई बोलिए। 13 से कुछ कम राजू। हाँ, कुछ कम 13 राजू, कुछ कम कुछ 13 कम राजू। 13 राजू, ये त्रस नाड़ी की ऊंचाई है। तो जैसे समझ लीजिए ट्यूबलाइट नहीं आती अपनी, ट्यूबलाइट का वो कवर होता है, कवर में आती है ना ट्यूबलाइट, गत्ते का कवर होता है, डब्बा बोलो जो भी, तो ऐसा लंबा सा नहीं होता है। तो ऐसे ही एक लोक के बीच में ऐसा डब्बे के समान ये त्रस नाली है। तो वो ऐसे तो चौकोर होता है लेकिन उसकी लंबाई होती है। तो पूरा लोक है 14 राजू का, और ये त्रस नाड़ी है ये कुछ कम 13 राजू। तो कैसे है वो कुछ कम का हिसाब? क्या है कि क्योंकि त्रस नाड़ी का मतलब क्या है कि जहां जहां त्रस जीव रहते हैं उसको त्रस नाड़ी कहते हैं। तो पूरी की पूरी त्रस नाड़ी अगर 14 राजू की यदि कहें तो पूरे 14 राजू ऊंचाई में त्रस जीव नहीं रहते, क्योंकि ये जो लोक की रचना है, ये लोक की रचना में ये हम देखेंगे इसको थोड़ा, ये देखिए ये जो अधोलोक है, अधोलोक कितना है? अधोलोक की हाइट कितनी है? उंगली से बता सकते हैं अधोलोक की हाइट कितनी है? 7 राजू, ठीक है ना? 7 राजू अधोलोक की हाइट है पूरा। तो इसमें से ये 6 राजू में तो है 7 नरक पृथ्वियां। पूरा जो अधोलोक की जो ऊंचाई है 7 राजू है, उस 7 राजू में से 6 राजू में तो है 7 नरक पृथ्वियां, जिसे हम 7 नरक कहते हैं। और जो लास्ट का एक राजू है, लास्ट के एक राजू में यहाँ लिखा हुआ है कलकल पृथ्वी, दिख रहा है आप लोगों को? कलकल पृथ्वी यहाँ लिखा हुआ है। और इस कलकल भूमि का मतलब है यहाँ केवल निगोदिया, बादर नित्य निगोद यहाँ लिखा है, यहाँ केवल निगोदिया जीव ही रहते हैं, ठीक है? निगोदिया जीव यानी साधारण वनस्पति, एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय में वनस्पति का एक, वनस्पति का एक में भी साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं। तो यहाँ केवल निगोद यानी एक इंद्रिय जीव रहते हैं, ये एक राजू के एरिया में। अधोलोक में अंतिम एक राजू में केवल निगोदिया जीव रहते हैं, तो वहां पर कोई भी त्रस जीव नहीं है। तो 14 राजू में से एक राजू कम हो गया, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा एक राजू कम हो गया, तो 13 राजू तो ये समझ में आ गए। अब जो है कुछ कम, तो कुछ कम में क्या कम करना है? मैं आपसे कैलकुलेशन नहीं कराऊंगी, लेकिन मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि कुछ कम में क्या कम करना है। कि जो 7वीं नरक पृथ्वी है, ये 7वीं नरक पृथ्वी है,
सातवीं नरक पृथ्वी में जैसे ये एक राजू का एरिया है, एक राजू लिखा है यहाँ पे, दिख रहा है ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है चित्र में? ये एक राजू का एरिया है। तो पूरे एक राजू में नारकी नहीं रहते हैं, पूरे एक राजू में नारकी नहीं रहते हैं, ऊपर वात वलय भी हैं, आकाश भी है, बहुत हिस्सा छूटा हुआ होता है। तो जो सातवीं पृथ्वी है उसके बीच में वो नारकियों के बिल हैं, बीच में जो एक राजू का एरिया है उसके बीच में नारकियों के बिल हैं। और जो बिल है मतलब एकदम नीचे तक टच हुए हुए नहीं, लास्ट तक बीच में है। तो जहां तक वो बिल है समझ लीजिए से जैसे ये पृथ्वी है तो ये बीच में बिल है ना? तो ये इतना एरिया खाली हो गया नीचे का, समझ में आ रही बात? जहां बिल है वहां पर नारकी रहते हैं, फिर उसके नीचे का हिस्सा तो नारकी नहीं है। और अधोलोक में कौन सा त्रसजीव पाया जाएगा? अधोलोक में नरक पृथ्वियों में कोई चींटी, मक्खी, मच्छर, कीड़ा मकोड़ा, वहां ये विकलेंद्रीय जीव नहीं होते। विकलेंद्रीय जीव केवल ये कर्म भूमियों में ही होते हैं, भोग भूमि में भी नहीं होते। मध्य लोक में जहाँ कर्म भूमि है वहीं पे विकलेंद्रीय जीव होते हैं। तो अधोलोक में तो होने का सवाल नहीं है। तो ये जो नारकी है जो बिलों में रहते हैं वही पंचेंद्रिय यहाँ पर है, मतलब वही त्रस वहां पर है। तो अब यहाँ जो नीचे के एरिया बच गया वहां पर त्रस जीव है ही नहीं, तो ये एरिया भी माइनस करेंगे इसमें से। एक राजू तो पूरा माइनस किया, 14 राजू में से 13 राजू आ गया। अब इसका कैलकुलेशन, वो सब कैलकुलेशन भी तरीका भी है कैसे निकालना है, वो निकाल के बताया गया है शास्त्रों में। तो अपन डायरेक्ट तो आंसर देख लेंगे, ठीक है? अब मेहनत नहीं करा रही आपसे, क्योंकि फिर वो सबको एक आध दो लोग ही कर पाते हैं ढंग से, वरना सबको वो आती है। तो एक तो ये कम करना है ना, एक चीज तो ये कम करनी है। और क्या कम करना है कि ये जो यही बना देती हूँ चित्र, ये जो अपना ऊर्ध्वलोक है, ये अपना ऊर्ध्वलोक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ तक ये सर्वार सिद्धि का विमान है ना? ये सर्वार सिद्धि का विमान है। फिर यहाँ पर है आठवीं पृथ्वी, दिख रहा है? तो इन दोनों के बीच में है 12 योजन का गैप। सर्वार सिद्धि के विमान का जो टॉप है, ध्वजदंड है, उससे आठवीं जो पृथ्वी है जहां पर सिद्धशिला है उसमें 12 योजन का गैप है। और इसके बाद में फिर घनोदधि वात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, और फिर यहाँ पर फिर वो अंत में सिद्ध भगवान विराजमान है। सिद्धशिला पे नहीं, इतना तो अपन ने 10वें अध्याय के अंत में देखा था वहां। तो अब ये जहां तक सर्वार सिद्धि है का विमान है, तो वहां पर देव रहते हैं। ये सर्वार सिद्धि में समझ लीजिए सर्वार सिद्धि ये देव रहते हैं, है ना? अब इसके ऊपर और कोई पाया जाएगा त्रसजीव? सर्वार सिद्धि तो लास्ट विमान है, उसके ऊपर तो कोई है नहीं, तो देव तो कोई पाए नहीं जा रहे। और चींटी, मक्खी, मच्छर, कीड़ा मकोड़ा वो भी नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वहां भी विकलेंद्रीय जीव नहीं है। तो अब यहाँ ऊपर कौन पाया जाएगा? केवल केवल एकेंद्रीय स्थावर जीव, क्योंकि वो तो लिखा है ना सब जगह पूरा लोक भरा हुआ है। तो एक ये 12 योजन, और फिर ये घनोदधि वात वलय है, 2 कोस का ये घनोदधि वात वलय, 1 कोस का घनवात वलय, और 1575 धनुष का तनुवात वलय। वो सब केवल ऐसे ही बता रही हूँ, आप लोग लिखना हो तो ठीक है, नहीं तो वो अपन जोड़ लेंगे एक साथ ही, ठीक है? धनुष में जोड़ेंगे। तो 2 कोस यानी 4000 धनुष का घनोदधि वात वलय, 2000 धनुष का घनवात वलय, और 1575 धनुष का तनुवात वलय। इस तरह से ये हो गए अपने 7575 धनुष। धनुष ये तो ऊपर से कम करना है अपने को ऊर्ध्वलोक से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी त्रसजीव नहीं पाए जा रहे। सिद्ध भगवान पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे? सिद्ध भगवान पाए जा रहे हैं ना, तो फिर उनकी जगह तो रहने दें अपन। सिद्ध भगवान तो त्रस है कि नहीं? हाँ कि ना? सिद्ध भगवान त्रस है कि नहीं?
हाँ कि ना? बड़े मिक्स जवाब आ रहे हैं, दो चार लोग तो सोच ही नहीं पा रहे। अरे त्रस और स्थावर ये किसके भेद है? संसारिणस्तस स्थावरः। त्रस और स्थावर संसारी जीवों के भेद हैं सिद्ध भगवान। न त्रस है न स्थावर। त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस होते हैं, स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर होते हैं। सिद्ध भगवान के कौन से कर्म का उदय है? 8 कर्मों से रहित हैं, इसलिए सिद्ध भगवान न त्रस है न स्थावर, इसलिए सिद्ध भगवान को भी नहीं गिनेंगे मतलब उसमें त्रस नाली के अंतर्गत, त्रस जीव के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सब टोटल आ गए 7575 धनुष। ये और जो नीचे का आपको बताया अधोलोक में 7वें नरक के नीचे का, मतलब बिल के नीचे का जो हिस्सा है वो है अम, वो है 3999 सही 1/3 योजन, तो उसको धनुष बना लिया है। वो धनुष है, बड़ी संख्या है, यहाँ लिख देती हूँ। तीन करोड़ 19,94,699 सही 2/3 धनुष। इन सबको धनुष में ही कन्वर्ट किया है, योजन जो भी थे, क्योंकि ये ऊपर धनुष आ रहे थे ना अपने। ये जो 7वें नरक के नीचे का जो हिस्सा बच रहा है वो इतने धनुष का है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ मैं कैलकुलेट करके। 3,19,94,666 सही 2/3 धनुष। और इसमें अब ये और जोड़ेंगे 7575 धनुष, तो ये टोटल आएगा 3,61,62,41 सही 2/3 धनुष। ठीक है, तो वो जो कुछ कम है ना, कुछ कम 13 राजू, 13 राजू तो अपन को समझ आ ही गया है। 14 राजू में से पूरा पूरा 1 राजू माइनस किया, नीचे का कलकल भूमि का, वो 1 राजू माइनस हो गया। और कुछ कम 13 राजू जो कह रहे हैं, तो कुछ कम में ये कम है, ये इतने धनुष, ये है कुछ कम। तो ये 1 राजू नहीं है, ये बहुत कम है। 1 राजू तो असंख्यात योजनों का होता है, ये तो संख्यात में भी गिना जा रहा है। तो बोलिए, कुछ गड़बड़ हो गई क्या अंकल? हाँ, इसमें या तो कुछ और जुड़ेगा, ये टोटल सही नहीं है। 3200 आता है ये जोड़ करने पे, तो 3216 लिखा है आपने। देखिए 3199 ये धनुष है, और फिर अच्छा 12 योजन, हाँ ये भी जुड़ेगा ना। ये नहीं जोड़ा ना अभी अपन ने, 12 योजन वाला, हाँ रह गया। ठीक है, अच्छी बात है। ये जो 12 योजन थे ना, ये 12 जो योजन ये, और ये जो 8वीं पृथ्वी है ये 8 योजन मोटी है। ये और रह गया, ये और रह गया। वो डायरेक्ट मैं आंसर ही देख रही थी ना, तो वो बीच में से रह गया। ये और जोड़ेंगे तो 12 योजन के हो जाएंगे धनुष है 96,000 धनुष। ठीक है, और जो ये 8 योजन मोटी है इसके बन जाएंगे 64,000 धनुष। ये और जुड़ेंगे इसमें, ये और इसमें जुड़ेंगे, यानी इसमें ये और 7575 ये सब जुड़ेगा। तो ये आंसर ये आएगा, कुछ कम का आंसर ये आएगा, ये वाला। ये भी जोड़ना है। ये तो अपन ने केवल वात वलय का जोड़ा। और 8 योजन जो बीच में गैप बचा था सर्वार सिद्धि से ईशद भाग प्राग भाग पृथ्वी 8वीं पृथ्वी तक, और 8वीं पृथ्वी की मोटाई 8 योजन, तो उसके धनुष कन्वर्ट किए हैं। तो ये सब जुड़ के ये आ जाएगा आंसर ये। ठीक है, तो ये कुछ कम का प्रमाण कितना है वो यहाँ पर बताया गया है।
तो त्रस नाड़ी कितनी है? सामान्य रूप से ऐसे ही बोलते हैं, कुछ कम 13 राजू, और ये संख्या याद हो जाए अच्छी बात है। इस तरह से ये त्रस नाड़ी है। तो त्रस जीव केवल त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं, और हमने उसकी चर्चा 1-2 दिन पहले की थी। त्रस नाड़ी के आधार पर त्रस पर्याय की दुर्लभता ख्याल है आप लोगों को? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से त्रस पर्याय की दुर्लभता, जो भी त्रस नाड़ी का प्रकरण हमने पहले उस समय भी देख लिया था रचना के समय। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से त्रस पर्याय कितनी दुर्लभ है। तो ये लोक की रचना पढ़ के भी अपनी दुर्लभता हमको ख्याल आनी चाहिए कि ये 343 घन राजू में से त्रस जीव कितने में रह पा रहे हैं? कुछ कम 13 राजू, बस इतने में। उसमें भी पूरे पूरे त्रस नाड़ी में ही भरे हो ऐसा नहीं है, उसमें भी ये तो केवल 7वें नरक के नीचे की एकदम टोटल माइनस की है अपन ने। बाकी बीच बीच में भी बहुत जगह खाली है, नरकों के बीच में भी, स्वर्गों के बीच में भी, तो वहां त्रस जीव नहीं है। अभी हमारे यहाँ इतना बड़ा समझ लीजिए घर है, कमरा है, तो सब जगह थोड़ा ना भरे हुए हैं ऐसे त्रस जीव। तो वास्तव में त्रस जीव, त्रस पर्याय कितनी दुर्लभ है क्षेत्र की अपेक्षा से, ये बात है। और द्रव्य से संख्या में भी त्रस जीव असंख्यात ही है। स्थावर जीवों जो है एक इंद्रिय आदि अनंत उनकी संख्या है। काल से त्रस पर्याय का काल बताया था आप लोगों को कितना है? त्रस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? जिनको पहले से याद है उन्हीं को याद है, बोलिए सुमन जी। 2000 सागर सादिक। हाँ, साधिक 2000 सागर, ये त्रस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल है। और एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल, एक इंद्रिय में घूमता रहे, कितना है उत्कृष्ट काल? बोलिए अनिता आंटी। 2.5 पुद्गल परावर्तन। नहीं, एक इंद्रिय का वो केवल इतर निगोद का है 2.5 पुद्गल परावर्तन। असंख्यात पुद्गल परावर्तन। संख्यात पुद्गल परावर्तन, एक इंद्रियों में रहने का उत्कृष्ट काल, वो असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। 2.5 पुद्गल परावर्तन तो केवल इतर निगोद का है, और एक इंद्रिय में 5 आ जाएंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सभी। असंख्यात पुद्गल परावर्तन यानी त्रस पर्याय कितने कम समय के लिए, और ये भी उत्कृष्ट काल है। साधिक 2000 सागर अंतर्मूर्त के लिए त्रस पर्याय में आए और फिर चला जाए वापस एक इंद्रियों में, तो क्या? तो इस तरह से ये त्रस पर्याय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव से दुर्लभता कि त्रस होने योग्य भाव, कि त्रस पर्याय मिल सके, वो भाव भी दुर्लभ है। जीव के अशुभ भाव ही वो सुलभ है, इसीलिए तो एक इंद्रियों में ज्यादा जा रहा है। इससे समझ में आ रहा है ना कि वो भाव दुर्लभ है। इस तरह से ये त्रस जीव त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं, बाहर नहीं। भावार्थ देखिए, पेज नंबर 61 है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। जीव द्रव्य उपयोग लक्षण वाला समान परिणाम की अपेक्षा सामान्य रूप से एक है। जीव द्रव्य का लक्षण क्या है? अभी सेम चलेंगे कुछ चीजें, तत्वार्थ सूत्र की और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग है। तो जो जीव द्रव्य है वो उपयोग लक्षण वाला समान परिणाम की अपेक्षा सामान्य रूप से एक है, यानी जीव द्रव्य एक है। जीव एक है कि अनंत है? कि जब जाति अपेक्षा से कहेंगे, क्योंकि सबका उपयोग लक्षण वो एक है। एक है मतलब वो वैसा ही है, उपयोग की अपेक्षा, उस लक्षण की अपेक्षा क्या कहेंगे? जीव द्रव्य एक है, सब जीव है ना। तो एक ऐसा कर देंगे, समझ लो एक हमको 6 वो बनाने हैं, 6 हमने बॉक्स बना दिए। तो एक जीव का, एक पुद्गल का, एक धर्म का, एक अधर्म का, एक आकाश का, एक काल का। तो सारे जीव कौन से बॉक्स में जाएंगे? कि वो सब जीव वाले में जाएंगे, क्योंकि वो सब उनका लक्षण एक ही है। तो सामान्य रूप से वो समान परिणाम है, समान उनका लक्षण है, उस अपेक्षा से सब जीव एक है। संख्या अपेक्षा से कहेंगे
तो अनंत है, लेकिन वो जाति समानता उस आधार पे कहेंगे तो एक है। तथापि वस्तु भिन्न प्रदेश से अपने अपने स्वरूप को लिए भिन्न भिन्न अनंत है। आप क्या कह रहे हैं कि समानता की अपेक्षा से यानी जाति की अपेक्षा से तो एक है, लेकिन वास्तव में एक है, पूरा सारे अनंत जीव मिलके एक जुड़ के एक हो, जैसे कि दुनिया में मान्यता चलती है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है, सब ब्रह्मा जी के अंश हैं। ऐसा नहीं है कि जीव एक है तो सब मिलके हम मिलके सारे जीव एक हों, ऐसा एक नहीं है। हम जाति की अपेक्षा से समान लक्षण सब में पाया जा रहा है, उस अपेक्षा से एक है, लेकिन सबके प्रदेश अपने अपने अलग अलग हैं, सबकी सत्ता अलग अलग है, सबकी मिलके एक सत्ता नहीं है। सत्ता समझते, सबका अस्तित्व, सबकी एग्जिस्टेंस, वो सबकी अलग अलग है। जैसे ऐसा होता है, अ, 4 देरानी जेठानियां हो घर में, 4 भाई हो, तो अब तो खैर बहुत नहीं चलता है ऐसा, सभी अलग अलग ही हैं, लेकिन थोड़ा 10-20 साल भी पहले जाओ, 10 साल पहले, 20 साल पहले भी, तो शादी का निमंत्रण आता है किसी का, तो क्या होता है कि 4 कार्ड देंगे कि 1 कार्ड देंगे। किसी ने कार्ड दिया शादी का, 4 भाई हैं, तो क्या कि नहीं एक ही कार्ड दे दो, हम तो एक ही हैं, एक ही है, तो एक व्यक्ति को खाना खिलाएंगे तो सबके पेट में चला जाएगा कि नहीं। ऐसे हमारी सत्ता सबकी अलग अलग है, लेकिन जात मतलब वो घर की अपेक्षा से देखेंगे। कार्ड अभी चलो 4 भाई ने, ऐसे ही अभी हम अपने घर में 6 मेंबर हैं, मम्मी है, पापा है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो अब शादी का कार्ड आएगा तो 6 कार्ड आएंगे कि नहीं, ये भी आना, ये भी आना। या फिर अकेला मिस्टर एंड मिसेज वाला कार्ड हो तो 2 कार्ड दें, और विद फैमिली वाला हो तो 6 कार्ड दें, ऐसा होता है कि नहीं। ऐसे हम एक घर की अपेक्षा, वो जाति अपेक्षा हम एक हैं, लेकिन सत्ता अपेक्षा से 6 हैं, 2 हैं, 4 हैं, जैसे भी हैं वो अलग अलग हैं। ऐसे ही वो उपयोग लक्षण की अपेक्षा से जीव द्रव्य एक है, लेकिन वस्तु भिन्न प्रदेश से अपने अपने स्वरूप को लिए भिन्न भिन्न अनंत हैं। लेकिन जो वस्तु है, वो जो जीव द्रव्य है, सबका स्वरूप अपना अपना अलग है। जो मेरा उपयोग लक्षण है वो मुझ में ही है, और जो आपका उपयोग लक्षण है वो आप में ही है। जो मेरा सुख है वो मुझ में ही है, जो आपका सुख है वो आप में ही। आपका सुख आप मुझे दे दो, मेरा सुख मैं आपको दे दूं, बोलते तो है राग में, हम ऐसे बोलते हैं, तुम्हारा दुख मुझे दे दो और तुम्हारा मोटापा मुझे दे दो, कि मेरा मोटापा तुम ले लो ये सब समझ लो असंभव कल्पनाएं राग में होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबका अपना अपना, थोड़ा सा ज्ञान हमें भी दे दो, ऐसे बोलते हैं लोग, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, थोड़ा सा ज्ञान हमें भी दे दो। अब ये पता ही नहीं है कि हम सब ज्ञानी हैं, सब में वो ज्ञान भरा है, सब में केवल ज्ञान की शक्ति है, लेकिन फिर भी कटोरा लेके दूसरों से मांगते हैं थोड़ा ज्ञान दे दो, थोड़ा सुख दे दो। अपनी शक्ति को, अपनी महिमा को पहचानते ही नहीं है, भिखारी बने हुए हैं। भोगों के भगत शिवपुर कैसे होगा जाना। जो भोगों का भगत है, भोगों का भिखारी है, कैसे मोक्ष में जाएगा? जिसको अपनी महिमा ही नहीं आती है, जिसको अपनी खबर ही नहीं है। तो वस्तु भिन्न प्रदेश से अपने अपने स्वरूप को लिए भिन्न भिन्न अनंत है, यानी जीव जाति की अपेक्षा, लक्षण की अपेक्षा से एक भी है और अनंत भी है। तो जीव एक है कि अनंत है, एक निर्णय करके बता दो, एग्जाम में आएगा तो हम क्या करेंगे समस्या तो ये है, समस्या तो हमारी ये होती है कि एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, एक लिखेंगे कि अनंत लिखेंगे। कि जैन दर्शन अनेकांतवादी है, अनेकांत है, जीव एक भी है और अनंत भी है। कैसे है? अनेकांत का मतलब क्या है? अपेक्षा से कथन किया जाता है। अच्छा आप बताओ, निर्णय करके बता सकते हैं क्या हम दोनों में से एक ऑप्शन चूज कर लें, अगर अपेक्षा नहीं है। जीव कितने हैं ये बता दो, आपको ये अपेक्षा अपेक्षा ये झंझट में नहीं पड़ना हमको, तो आप ये कह सकते हो एक ही जीव है। अच्छा एक नहीं कहोगे तो जीव अनंत ही है ऐसा कहोगे, तो फिर द्रव्य कितने हो जाएंगे? फिर अनंत द्रव्य कहने पड़ेंगे, फिर 6 द्रव्य नहीं कह सकते।
फिर तो सब अलग 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 सब अलग हो जाएंगे। तो ये काम कैसे चलेगा? तो एक भी कहेंगे और अनंत भी कहेंगे। जाति की अपेक्षा से एक है, लक्षण की अपेक्षा से एक है, लेकिन स्वरूप की अपेक्षा से, सत्ता की अपेक्षा से सब अलग अलग है, सब अनंत है। जीव द्रव्य उपयोग लक्षण वाला समान परिणाम की अपेक्षा सामान्य रूप से एक है, तथापि वस्तु भिन्न प्रदेश से अपने अपने स्वरूप को लिए भिन्न भिन्न अनंत हैं। उनमें जो एकेंद्रिय हैं वे तो सब लोक में हैं, और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, तेन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय त्रस हैं, वे त्रस नाड़ी में ही हैं। जो एक इंद्रिय है वे तो सब लोक में, सब मतलब पूरे लोक में, सब लोक में मतलब पूरे समस्त लोक में। जो एक इंद्रिय है वो पूरे लोक में भरे हुए हैं। मैंने उस दिन भी कहा था वात वलयों तक, वात वलयों तक लोक है, और वात वलय नाम ही है वात यानी वायु, तो वहां पर सब जीव हैं, एक इंद्रिय जीव हैं, और त्रस जीव केवल त्रस नाड़ी में ही पाए जाते हैं। तो क्या कभी भी कोई त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर पाया ही नहीं जा सकता है क्या? या कभी कोई त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर पाया जा सकता है? ये पाया जा सकता है। इसके अपवाद हैं, 3 अपवाद हैं तत्वार्थ मणि प्रदीप में। कहाँ दिए हैं ये? मैं देख के आपको बता दूंगी पेज नंबर। तत्वार्थ मणि प्रदीप में प्रकरण दिया है कि त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर भी पाए जाते हैं। 3 या 4 अध्याय में कहीं है, 4 में है शायद जहां तक है। कैसे पाए जाते हैं? तीन कंडीशंस होती हैं। 3 कंडीशंस कौन सी हैं? पहली कंडीशन है उपपाद की अपेक्षा। क्या कंडीशन है? उपपाद की अपेक्षा। बताने के लिए कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अभी समय नहीं है ज्यादा, फिर बहुत अपना ओवर टाइम हो जाता है, इसलिए मैं ये बता देती हूँ। पहला क्या है? उपपाद। उपपाद का मतलब क्या है कि कोई स्थावर एकेंद्रीय जीव है, त्रस नाड़ी के बाहर है, और वो उसको उसने आयु बांध ली है, समझ लो त्रस की, उसको त्रस नाड़ी में जन्म लेना है, त्रस की उसने आयु बांधी है, त्रस बनना है मर के उसको। तो अभी वो त्रस नाड़ी के बाहर है। अब त्रस नाड़ी है, ये त्रस नाड़ी है, यहाँ ये लोक है। अब मान लीजिए कि वो यहाँ पर है इतनी दूर, और उसको यहाँ आके जन्म लेना है, ठीक है, यहाँ लेना है, कहीं भी ऊपर ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर है, अब उसका मरण होगा, मरकर वो यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा अपन ने तिरछा भी बनाया चला के, या सीधा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये यहाँ जन्म लेगा, है ना। अब यहाँ तो त्रस स्वर्ग आ गए ना, ये तो इधर ही लो मध्य लोक में, ठीक है, यहाँ उसको जन्म लेना है। यहाँ पर वो है, तो मरेगा कहाँ पर? जहां पर है वहीं मरेगा ना, जहां पर है वहीं मरेगा। यहाँ मरा, और मरते ही अगले समय से क्या होता है? दूसरी आयु चालू हो जाती है मरते ही। यानी आयु कर्म के उदय के बिना संसार में कभी जीव रहता नहीं है। यहाँ उसकी समझ लो वो पृथ्वी का एक था, तो ये तिर्यंची है ना, तिर्यंच आयु पूरी हुई, और यहाँ से क्या होगा उसकी, मतलब पृथ्वी का एक की तिर्यंच आयु पूरी हुई, और यहाँ से उसकी 3 इंद्रिय वाली, 2 इंद्रिय वाली, जो भी उसको बनना है, वो आयु प्रारंभ हो गई त्रस की। तो यहाँ ये जो एरिया वो कवर करेगा जितनी देर में, तब तक वो, अब जो आयु चालू हो जाती है वो जीव क्या कहलाता है? विग्रह गति में उस जीव को क्या कहेंगे? ये एक इंद्रिय मर के इसको बनना था 4 इंद्रिय, तो अब विग्रह गति में इसको एक इंद्रिय कहेंगे कि 4 इंद्रिय कहेंगे? 4 इंद्रिय ही कहेंगे। तो अभी तो है ये त्रस नाली के बाहर। अब ये 4 इंद्रिय जीव त्रस नाली के बाहर पाया गया कि नहीं पाया गया? अभी तो ये यूं आएगा फिर यूं आएगा, वो तो त्रस आ गया अंदर, त्रस नाली के अंदर, लेकिन ये त्रस नाली के बाहर पाया गया कि नहीं पाया गया? तो इसको बोलते हैं उपपाद। उपपाद मतलब जन्म, जन्म की अपेक्षा। अब ये जन्म लेगा
लेकिन इसका मरण तो यही हो गया था स्थावर लोक में, ये बाहर वाला कहलाता है स्थावर लोक। स्थावर लोक में मरण हो गया और अब जन्म लेगा आगे त्रसनाली में, लेकिन वो विग्रह गति का काल उसका वहां पर है, तो उतनी अपेक्षा से वो कहलाएगा कि त्रस नाली के बाहर भी ये त्रस जीव, ये 4 इंद्रिय जीव पाया गया। अब ये बारीकी है, कौन कितनी सी देर है मतलब एक समय भी एक समय लगना है, वो समय भी उसका पूरा अपन क्या कहें, लेकिन ये करना योग उतनी बारीकी से पकड़ता है कि पाया गया, अभी तो जन्म नहीं हुआ, मरा ही है, विग्रह गति में ही है, तो भी स्थूल दृष्टि से तो नहीं कहा जाएगा। इसीलिए सामान्य रूप से कथन ये किया गया है, कभी भी कोई भी त्रस जीव त्रसनाली के बाहर नहीं होता है, लेकिन एक करणान योग में बारीक दृष्टि में ये पहला। दूसरा है मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। मारणांतिक मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। समुद्घात लिख लेंगे। समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा। मारणांतिक समुद्घात क्या होता है, मैं ही बता देती हूँ, समय कम है, कि कोई जीव अभी मरणासन्न है, मरणासन्न मतलब मरने वाला है, तो मरने वाला है, तो किसी किसी जीव के साथ ऐसा होता है, कोई उसमें इच्छा या ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब अपने आप ही किसी जीव के साथ ऐसा होता है जिसकी आयु बंध चुकी है, तो उसको मर के कहाँ जन्म लेना है, कहाँ जन्म लेना है, ऐसा यदि मतलब अंदर से परिणाम हो, तीव्र हो, मंद हो, सामान्य रूप से मतलब इसमें कोई ऐसा कोई कारण नहीं है, तो मर के जहाँ जन्म लेना है, तो वो जो जीव मरने वाला है उसके अंतर्मूर्त पहले उसके आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। समुद्घात का मतलब क्या है, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, उसको समुद्घात कहते हैं। मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, वो समुद्घात कहलाता है। और वो 7 प्रकार के होते हैं, अभी वो पूरी चर्चा नहीं कर रहे अपन, तो उसमें से एक है मारणांतिक। मारणांतिक मतलब मरण के अंत समय में होने वाला समुद्घात, तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, तो अभी तो है वो त्रस नाली में है, लेकिन उसको मर के स्थावर लोक में जन्म लेना है, एक इंद्रिय बनना है, ठीक है, उस त्रस जीव को मर के एक इंद्रिय बनना है, स्थावर लोक में जन्म लेना है, तो मरने से अंतर्मूर्त पहले उसके आत्मा के कुछ प्रदेश जहां उसको जन्म लेना है, दिख रहा है आप लोगों को, मान लीजिए यहाँ जन्म लेना है, मान लीजिए बाहर का हिस्सा है, तो जहां उसको जन्म लेना है वहां तक उसके कुछ आत्मा के प्रदेश, मूल शरीर में भी रहते हैं कुछ प्रदेश, कुछ आत्मा के प्रदेश वहां तक फैलते हैं, उस जगह तक जहां उसको जन्म लेना है। अब जन्म लेना है त्रसनाली के बाहर, अब उसके आत्मा के प्रदेश त्रसनाली के बाहर गए, और अभी वर्तमान में क्या है, वो त्रस, वर्तमान में है त्रस, और आत्मा के प्रदेश कहाँ तक फैल गए हैं, त्रस नाली के बाहर स्थावर लोक में भी, तो ऐसे मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा से भी वो त्रस जीव त्रस नाली के बाहर पाया गया। समझ में आ रही बात, मारणांतिक समुद्घात में आत्मा के प्रदेश फैले, तो वो तो है जीव त्रस, और आत्मा के प्रदेश कहाँ फैल गए, उस त्रस जीव के त्रस नाड़ी के बाहर, तो वो है तो त्रस जीव, तो त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर पाया गया, वो भी अंतर्मूर्त के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, तो पर वही बारीकी से उसको देखा गया है। तीसरा है केवली समुद्घात की अपेक्षा। तीसरा है केवली समुद्घात की अपेक्षा। केवली समुद्घात क्या है कि केवली भगवान के अनंत भगवान की आयु तो रह गई है थोड़ी, और बाकी कर्मों की स्थिति है थोड़ी ज्यादा, तो
जो अघातिया कर्म है उनकी स्थिति को आयु कर्म के बराबर करने के लिए उनके आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, उसको बोलते हैं केवली समुद्घात। समुद्घात का मतलब वही है, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। तो आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैलते हैं। तो पूरे लोक में फैलते हैं तो अकेले त्रसनाड़ी में रहते हैं कि त्रसनाड़ी के बाहर भी जाएंगे? त्रसनाड़ी के बाहर भी जाएंगे, पूरे लोक में सब जगह ही फैलते हैं। तो केवली भगवान, अनंत भगवान त्रस है कि स्थावर है, कि त्रस और स्थावर कुछ भी नहीं है? अनंत भगवान त्रस है, स्थावर है, कि त्रस स्थावर कुछ भी नहीं है? पूर्णिमा आंटी स्थावर है 2 के लिए, तो केवली भगवान स्थावर है क्या? त्रस के लिए 1, अच्छा आपकी उंगलियां नहीं दिख रही हैं पूरी। त्रस के लिए 1 है, स्थावर के लिए 2 है, और ना त्रस ना स्थावर उसके लिए 3 है। केवली भगवान त्रस है, त्रस नाम कर्म का उदय अंत समय तक चलता है, त्रस है, ठीक है। तो अब वो त्रस जीव थे केवली भगवान, और उनके आत्मा के प्रदेश कहाँ फैल गए? स्थावर लोक में भी फैल गए। तो इस अपेक्षा से भी वो त्रस नाड़ी के बाहर त्रस जीव का अस्तित्व पाया गया, ठीक है। वो पूरे लोक में फैल रहे हैं। अब समय अपना हो गया है तो वो ज्यादा समुद्घात का डिटेल में नहीं कर रही हूँ, मेरे हिसाब से सबको पता ही है समुद्घात की प्रक्रिया। फिर भी किसी को नहीं समझ आया हो तो कल स्टार्टिंग में पूछ लेना आप लोग, जिनको भी समझ नहीं आया हो। बाकी शेष चर्चा अपन, ये गाथा लगभग पूरी हो ही गई है और फिर कल इसको आगे बढ़ाएंगे। बोलिए वर्षा जी। पेज नंबर 169, तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में 169 तत्वार्थ मणि प्रदीप में दिया है। 169 तीसरे अध्याय में तत्वार्थ मणि प्रदीप में ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं वो वहां दिए हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति, अलका जी आप बोलेंगे जिनवाणी स्तुति? किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना, अहो निश्चिंत परमानंद में जीवन हमारा है। ज्ञान में लोक है मेरा, ज्ञान ही रूप है मेरा, परम निर्दोष समता में ज्ञान जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में ध्रुव जीवन हमारा है। आगे ये ज्ञान से